हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है एसडीजीज। ठीक है, ये टॉपिक अब से पहले आप पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी ट्रिक्स आपने देखी होंगी, बहुत सारी ट्रिक्स से याद किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने याद नहीं किया है या जिनका अभी ये नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने ये टॉपिक और उनको याद नहीं होता है, तो आज हम एक बहुत ही डिफरेंट ट्रिक से इसको पढ़ने वाले हैं। और मैं एक ट्रिक नहीं, एक ट्रिक के साथ साथ और भी काफ़ी ट्रिक उसके साथ ऐड करके मैं आपको समझाऊंगी, ताकि अगर एक मेथड से आपको याद नहीं होता है तो आप दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करके उसको याद रख सको। जिसको जैसे ठीक लगे वो उसको वैसे याद कर ले। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको आज की इस वीडियो देखने के बाद दोबारा से इस टॉपिक के लिए कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, इसी वीडियो में हम इन सबको आज अच्छे से जानने वाले हैं, याद करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं बल्कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आईएएस पीसीएस के, या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि केवीएस, एनबीएस, DSSB एट्सेट्रा, तो इनमें भी ये जो है पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक आपके लिए, कि आप इसको अच्छे से पढ़ो और आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। आपको सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कौन सा गोल है, ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट कौन सा है, 10 कौन सा है, 15 कौन सा है। इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में सीक्वेंस ही पूछा जाता है। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो सीक्वेंस से याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल को हिंदी में कहा जाता है सतत, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य। क्या कहा जाता है? सतत विकास लक्ष्य। और सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है। तो सस्टेनेबल का मतलब है दैट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी जिसे लंबे समय तक रखा जा सके। जैसे कि हम कहते हैं ना, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि वाटर का इस तरह से यूज़ किया जाए कि वो आज की जनरेशन की भी सारी नीड्स पूरी कर सके, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी वाटर पूरी तरीके से मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि हम ही सारा वाटर ख़त्म कर दें, ठीक है, प्रदूषित कर दें पूरे पानी को, कि आगे चल के आने वाली जनरेशन उसको यूज़ ही नहीं कर पाएँ। ठीक है, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऐसा यूज़ जो आगे तक चल सके। ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, यानी फ्यूचर जनरेशन की नीड से समझौता किए बिना करेंट जनरेशन की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सस्टेनेबल का मतलब। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट फॉरवर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015। इनको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में लाया गया था, और इनको शॉर्ट में कहा जाता है एसडीजी। इसमें बेसिकली कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया उसको आपको अच्छे से देखना है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स है, ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2015 में लाया गया था। इनको शॉर्ट में एसडीजी कहते हैं। और इसमें कितने गोल्स शामिल हैं? 17 गोल्स शामिल हैं। और इनको पूरा करने का जो टारगेट था कि हमें 2015 में ये आए थे, और 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है। 17 के 17 गोल्स को हमें 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, और इनका एम क्या था इनको लाने का? ताकि हम अपने प्लैनेट और ह्यूमन लाइफ को, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। इन सारे गोल्स का यही मकसद था। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द ब्लूप्रिंट टू अचीव ए बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक ब्लूप्रिंट था, क्या अचीव करने के लिए? कि हमारा फ्यूचर सस्टेनेबल हो और एक बेटर फ्यूचर हो। उसके लिए एक ये ब्लूप्रिंट था जो 2015 में लाया गया था, जिसमें 17 गोल शामिल थे, जिनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। और 2030 तक इन गोल्स को हमें अचीव करना था। ठीक है, ये तो हुई इसकी एसडीजीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक बार जान लेते हैं कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हैं कौन कौन से। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है इन्हें। ट्रिक भी अगर आपको यूज़ करनी है एग्जाम में, तो आपको पहले इन 17 गोल्स का पता होना चाहिए। नाम तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का नहीं पता कैसा दे दे, पता होना चाहिए आपको कि 17 गोल्स हैं कौन कौन से। याद तो आपको हो ही जाएंगे आज। तो पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी सबसे पहले हमें
जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको दूर करना है। ठीक है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है आप डोनेट कर सकते हो, कुछ भी करो, आप गरीबी को ख़त्म करो। दूसरा है ज़ीरो हंगर, यानी कि पहले हमें गरीबी ख़त्म करनी है, उसके बाद हमें भूखमरी ख़त्म करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कम वेस्ट करना है फूड को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को कम वेस्ट करना है, और फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स जो किसान होते हैं, उनकी सपोर्ट करनी है। ज़ीरो हंगर। गोल 3 है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, यानी कि अपनी फैमिली को वैक्सीनेशन कराइए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, तो वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी के सभी बच्चों को एजुकेट कीजिए, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए उनका। ये है गोल 4। गोल 5 है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी मतलब वीमेन को एम्पावर करना, वुमेन एंड गर्ल्स को एम्पावर करना, ये है जेंडर इक्वलिटी। गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का क्या मतलब है कि वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सही तरह से यूज़ करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। गोल 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी आपको अपने घरों में जो अप्लायंसेज हैं उनको, ऐसे अप्लायंसेस को यूज़ करना है जिससे से कम एनर्जी की खपत हो। ठीक है, तो वो होगा हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल 8 है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सभी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सके। गोल 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि फंड दिया जाए ऐसे प्रोजेक्ट को जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी ऊंचा उठाने के लिए फंड दिया जाए। गोल 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, यानी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनको सपोर्ट किया जाए। तो ये कौन सा हुआ हमारा गोल 10, यानी रिड्यूस इनइक्वलिटी। गोल 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। गोल 11 हुआ हमारा, यानी जो आपकी सिटीज़ हैं उसमें आप इस तरह से काम कीजिए कि आपकी सिटीज़ कम से कम प्रदूषित हो सकें। आप जो है कार की जगह बाइक राइडिंग कीजिए। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। इन सब चीज़ों को करके आप सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर सकते हो। गोल 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दोनों रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकिल किया जाए, पेपर को रिसाइकिल किया जाए, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए। तो ये हुआ हमारा गोल 12। थर्ड है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने की कोशिश की जाए, कम करने की कोशिश की जाए, ताकि ऋतु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन बुरा ना हो, बिगड़े नहीं। गोल 14 है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो पानी के अंदर का जीवन है, ठीक है, उसको बचाया जा सके, ओशियंस को क्लीन रखा जाए, प्लास्टिक बैग को कम से कम यूज़ किया जाए। 15 है लाइफ ऑन लैंड इंस्टीट्यूशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो। गोल 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, पीस और जस्टिस का बिल्कुल ख्याल रखा जाए। गोल 17 है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, और इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है, पार्टनरशिप। ठीक है, ये तो हुए आपके गोल्स। अब हम देखते हैं ट्रिक, इनको याद रखने के लिए हम क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। हम 2 पार्ट्स में आज डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे 17 गोल्स हैं, तो हम पहले 1 to 10 की ट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसी ट्रिक को आगे हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो पहली ट्रिक क्या है, देखो अच्छे से समझना। पोहे खाए गर्ल ने, ठीक है, पोहे खाए गर्ल ने। पोहे का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, पी मतलब नो पॉवर्टी, ये लिखा हुआ है ओ, आपको इसको ओ नहीं मानना है, इसको क्या मानना है, ज़ीरो हंगर। तो पी मतलब नो पॉवर्टी, ओ यानी कि ज़ीरो हंगर। एच फॉर गुड हेल्थ, एच का क्या मतलब होगा, हेल्थ, गुड हेल्थ। और ई मतलब क्या होगा, एजुकेशन। ठीक है, क्या हुआ, पोहे। पोहे कैसे याद रखना है, देखो पहले तो आएगा पॉवर्टी, आपने पहले गरीबी कम की, फिर भूखमरी कम की, फिर हेल्थ अच्छी हुई उसकी वजह से, और फिर सब आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की गई। तो पोहे से आपको याद रखना है, पी मतलब पॉवर्टी, ओ मतलब ज़ीरो हंगर, एच मतलब हेल्थ, एच से आपको क्या याद रखना है, हेल्थ, ई फॉर मतलब एजुकेशन। ये हो गया हमारा पोहे। अब ये पोहे किसने खाए, ये खाए गर्ल ने, ये पोहे खाए गर्ल ने, गर्ल मतलब जेंडर, जी फॉर गर्ल और जी फॉर जेंडर, इससे आपको याद रखना है। तो पोहे खाए गर्ल ने, ये 5 हो गए हमारे। अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद उसने क्या किया, पानी पिया, वाटर पिया। तो पोहे
खाए गर्ल ने एंड देन वाटर पिया, और वाटर पीने की वजह से उसके अंदर क्या आई, एनर्जी आई। तो वाटर मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एनर्जी का क्या होगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसकी वजह से उसने बहुत सारा काम किया। अब जब उसने पोहे खा लिए, पानी पी लिया, उसके अंदर एनर्जी आ गई, अब वो बहुत सारा काम किया उसने। ठीक है, जब हमारे अंदर एनर्जी आती है खा पी के, तभी तो हम किसी काम पे लगते हैं। तो पहले पोहे खाए गर्ल ने, फिर उसने पानी पिया, फिर उसके अंदर एनर्जी आई, और जिसकी वजह से उसने बहुत सा काम किया और नई नई इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगा दी। और उन इंडस्ट्रीज़ को लगाने के बाद सबको इनइक्वलिटी दूर रखते हुए काम दिया। ठीक है, सभी लोगों को जॉब दी, सभी लोगों की बेरोजगारी दूर की, सबको इनइक्वलिटी को इग्नोर करते हुए सभी को उन्होंने काम दिया गर्ल ने। तो पोहे एक गर्ल से आपको याद रखना है। गर्ल की एक स्टोरी समझ लीजिए। पोहे मतलब P फॉर पॉवर्टी, 0, S फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ, E फॉर क्वालिटी एजुकेशन, किसने खाए, गर्ल ने, यानी कि जेंडर इक्वलिटी। फिर उसने वाटर पिया, क्लीन वाटर, फिर उसके अंदर एनर्जी आई, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8, उसने बहुत सारा फिर काम किया, तो डिसेंट वर्क। उसने बहुत सारी फिर इंडस्ट्री लगाई, जब काम किया तो बहुत सारी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, नई नई इनोवेटिव काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया, तो वो हो गया गोल 9 इंडस्ट्री से। ठीक है, और 10, फिर उसने अपनी इंडस्ट्री में सबको जॉब दी, काम दिया, तो यानी उसने इनइक्वालिटी को दूर रखते हुए सभी को काम दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया ना, कन्फ्यूजन हो, तो आप दोबारा से देख लेना, आ जाएगा। अब हम आगे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, अब हम देखेंगे 11 to 17 गोल। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि उस लड़की ने जो इंडस्ट्री लगाई थी ना, वो आपको ये याद रखना है कि उसने गांव में लगाई थी, और जो बेरोजगारी दूर की थी ना, सबको इनइक्वलिटी को इग्नोर करते हुए सभी को काम दिया था, तो वो गांव के लोगों को दिया था, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब जब गांव के लोगों को काम दिया, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी दूर रखते हुए उसने काम दे दिया सभी को। आगे अब हम क्या करेंगे कि वो जो गांव के लोग थे वो सिटीज़ में चले गए, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद वो कहाँ जाकर रहने लगे, सिटीज़ में जाकर रहने लगे, शहरों में जाकर रहने लगे। ठीक है, वहाँ पे उनकी कम्युनिटी बन गई। अब जब वहाँ पर शहरों में जाकर रहने लगे तो उन्होंने कंजम्पशन किया रिस्पॉन्सिबल तरीके से। गांव के लोग थे, शहर गए, अच्छे लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में किया, और उसी की वजह से क्लाइमेट एक्शन, यानी कि क्लाइमेट का जो एक्शन है वो कम हो गया, यानी कि जो इतना कुछ हो रहा था, गड़बड़ा रहा था सब कुछ, वो सही होने लगा। तो क्या हुआ कि गांव के लोग थे, उन्होंने पैसा कमाया, उन्हें इक्वलिटी दूर रखते हुए सबको जॉब मिली, तो वो शहरों में आए, सिटीज़ में आए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई। ठीक है, फिर वहाँ पर उन्होंने कंजम्पशन किया रिस्पॉन्सिबल वे में, और जिसकी वजह से जो क्लाइमेट एक्शन है वो कम हो गया, ये हुआ। अब उसकी वजह से, क्लाइमेट अच्छा होने की वजह से, लाइफ बिलो वाटर यानी कि पानी के अंदर की लाइफ, और लाइफ ऑन लैंड यानी कि ज़मीन की लाइफ, ये दोनों ही लाइफ अच्छी हो गई, यानी कि जितने जीव जंतु पानी में रहते हैं वो भी ठीक से रहने लगे। ठीक है, उन्हें भी शुद्ध पानी मिला, और जो लाइफ ऑन लैंड है वो भी अच्छी हो गई। तो वाटर और लैंड को कैसे याद रखना है आपको, क्योंकि दोनों में लाइफ लाइफ आ रहा है, कि हम शुरुआत करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे हम बॉटम अप अप्रोच होती है ना हमारी, पढ़ी होगी आप सभी लोगों ने, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो पहले आपको याद रखना है, पहले आएगा वाटर, लाइफ बिलो वाटर, उसके बाद आएगा लाइफ ऑन लैंड, यानी हमने नीचे से शुरुआत की पानी से, फिर ऊपर लैंड पर गए, तो लाइफ बिलो वाटर भी अच्छा हो गया, लाइफ ऑन लैंड भी अच्छा हो गया। उसकी वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, पीस आ गया, शांति आ गई, सुकून आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया, कंजम्पशन भी अच्छा हो गया, कम्युनिटीज़ अच्छी हो गई, क्लाइमेट अच्छा हो गया, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो लैंड अच्छा हो गया। उसकी वजह से पीस आ गया, शांति, सुख शांति से रहने लगे सब। और ये सब कैसे हुआ, पार्टनरशिप की वजह से, क्योंकि सबने पार्टनरशिप में काम किया, मिलजुल के काम किया। ये तो हुई इसकी कहानी। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है याद रखने का। यहाँ पर आ रहा है ये कम्युनिटीज़, यहाँ पर क्या आ रहा है, कम्युनिटी सी, कंजम्पशन सी, क्लाइमेट सी। तो इसको आपको याद रखना है, सी और उसके ऊपर 3 लगा देना, यानी कि 3C हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पर लाइफ आ रहा है, तो इसको आपको याद रखना है L², C3L², और यहाँ पर PP आ रहा है, पीस एंड पार्टनरशिप, तो वो हो जाएगा आपका P²। ठीक है, C3L² P²। अब C3L² P² को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, इसके लिए आप एज्यूम कीजिए कि हमारे पास 3 कैट हैं। ठीक है, कितनी कैट हैं, हमारे पास 3 कैट हैं, 3 कैट्स हैं, उसमें से 2 जो हैं वो लंबी हैं, ठीक है, और 2 जो हैं वो पतली हैं। कुछ भी आप सोच सकते हो, इसके अलावा भी कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो कि 3 कैट, C3 मतलब 3 कैट्स हैं हमारे पास, उसमें से L² मतलब 2 लंबी हैं और P² मतलब 2 पतली हैं। तो ऐसा आपको याद क्या रहेगा,
कि 3 है हमारे CC यानी कम्युनिटीज़ कंजम्पशन एंड क्लाइमेट। कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने कंजम्पशन किया, उसलिए क्लाइमेट एक्शन हुआ। L² उसकी वजह से लाइफ ब्लो वाटर एंड लाइफ ब्लो लैंड जो है वो इफेक्ट पड़ा उस पर। P² से पीस एंड पार्टनरशिप, ऐसा आपको याद रखना है इसको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।